28 अक्टूबर 2025 को 4 मुख्तलिफ़ लोकेशंस लाहौर शहर के अंदर मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। एक कार्रवाई निश्तर कॉलोनी में होती है, एक ग्रीन टाउन में होती है, एक रिंग रोड के पास होती है और एक हरबंसपुरा में होती है। चारों के अंदर बहुत बहादुरी और बहुत दिलेरी से पंजाब पुलिस, स्पेशली CCD डिपार्टमेंट, हार्डन्ड क्रिमिनल्स, गैंग रेपिस्ट, ड्रग कल्चर चलाने वाले, बड़ी कार्रवाइयाँ करने वालों के पीछे जाती है। निश्तर कॉलोनी के अंदर CCD के पर्सनल 4 मोटरसाइकिल वालों को रोकते हैं। रोकने के ऊपर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो फायर खोल देते हैं और 2 सस्पेक्ट वलीदाद और मोहसिन अपने ही साथियों की गोलियों से मौके पे मर जाते हैं। ग्रीन टाउन के अंदर अली असद को डिटेन किया जाता है उनकी आइडेंटिफिकेशन चेक करने के लिए। उनके जो साथी होते हैं वो CCD को एम्बुश करते हैं और अली असद अपने ही दोस्तों की गोलियों से ज़ख्मी होते हैं, फिर हस्पताल के रास्ते में फौत हो जाते हैं। और बाकी जो लोग जिन्होंने फ़ायर खोले थे पुलिस के ऊपर CCD पे, जिनकी वजह से अली असद जो उन्हीं का साथी था मर गया था, वो गायब हो जाते हैं। रिंग रोड पे CCD के ऊपर फायरिंग की जाती है एक रॉबरी अटैम्प्ट के तहत। उसमें 2 सस्पेक्ट कैसर और रज़ा क्रॉस फायर में मर जाते हैं और बाकी 2 भाग जाते हैं। CCD कहती है कि जो ये लोग मरे हैं ये मल्टीपल क्रिमिनल केसेस में वांटेड थे। हरबंसपुरा में अनस इंजर होते हैं CCD के ऑपरेशन में, हस्पताल में फौत हो जाते हैं और उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम शिफ्ट कर दिया जाता है। ये 28 अक्टूबर के 4 वक़ूए हैं जहाँ पे इंतहाई बहादुरी से, दलेरी से CCD ने कोई भी अपना जानी माली या अवामी जानी माली नुकसान के बग़ैर, और 2 केसेस में तो अपनी गोलियों से भी नहीं, मुखालफीन की गोलियों से ही क्रिमिनल्स को मार दिया। कोई बॉलीवुड का स्क्रिप्ट राइटर भी हो तो इतना घटिया स्क्रिप्ट वो ना लिखे, उस पर कोई रियलिटी हो, कोई सब्सटेंस हो। ये B या C ग्रेड मूवी के जो स्क्रिप्ट हैं ये हमारी CCD और पंजाब गवर्नमेंट लिख रही है। CCD एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको वो इख्तियारात दिए गए जिसके तहत 90s में शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने पंजाब में क्रिमिनल्स का खात्मा किया था। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर एक बाकायदा गैंग वॉर चल रही है। वो गैंग वॉर क्या है कि CCD कितने बंदे मार सकता है। CCD जिन लोगों को मार रहा है वो जराइम पेशा है, कतन हम नहीं कह रहे वो जराइम पेशा नहीं है, लेकिन CCD जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर है। यानी कि 27वीं तरमीम ने आपकी अदालतों को सरकार का मफलूज कर दिया और CCD ने कहा कि तरमीम शर्मीम छोड़ो, हमें ना जज चाहिए ना गवाह चाहिए, हम डायरेक्ट ही सज़ा देते हैं। तो हमारे माशरे के अंदर ये जो कल्चर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसको सरकार ख़ुद प्रमोट कर रही है। वर्दी में जो ये किलर्स हैं इनको सरकार मिनी हीरोज़ बनाएगी और एक कल्चर ऑफ वायलेंस परपेचुएट होगा। छोटे छोटे बच्चे ये CCD के इनकाउंटर देखेंगे, इनकी ग्लोरिफिकेशन देखेंगे और सोचेंगे कि हमारे इलाके में कोई क्राइम करेगा तो हम उसको ख़ुद कत्ल कर देंगे। दुनिया भर में जहाँ पे इस तरह की जस्टिस डिस्पेंस की गई है वहाँ पे विजिलेंटिज़म और वायलेंस बड़ा ही है। मामलात इतना बढ़ चुका है कि सरकारी डाटा के मुताबिक शायद 600 से ज़ायद कन्फर्म्ड किल्स हैं CCD की इनकाउंटर्स में, लेकिन मोस्ट लोग ये अज्यूम करते हैं कि शायद ये नंबर 1000 से भी ज़्यादा है। शाजिया आबिद साहिबा कंसर्न रेज़ करती हैं कि CCD को स्वीपिंग पावर दे दी गई जिसके तहत वो मैसेकर कर रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल में जितने एहतजाजात, जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें सरकार ने जहां मैसेकर किया है वहाँ पे ना PPP ना PMLN ने उसको मैसेकर कहा है, लेकिन शाजिया आबिद साहिबा ने CCD को कहा है कि ये मैसेकर कर रहे हैं। शाजिया आबिद साहिबा कहती हैं कि 1000 से ज़्यादा लोग CCD मार चुकी है। CCD को बने हुए अभी 1 साल नहीं हुआ या 1 साल पूरा हो गया महरोज़ भाई। 1 साल से कम में वो 1000 पंजाब पाकिस्तान के शहरियों को कत्ल कर चुकी है। लोगों को उठाया जाता है मुख्तलिफ हसलिंग बसलिंग इलाकों से और रिमोट इलाकों में जाके मार दिया जाता है। इसके ऊपर फिर
लोग पॉडकास्ट करते हैं, टीवी पे आते हैं और ग्लोरिफिकेशन की कहानियाँ बताते हैं कि कितनी बहादुरी से ये चीज़ें की गई थी। सीसीडी के चीफ सुहेल ज़फ़र छट्टा साहब पब्लिकली बोस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने क्राइम ख़त्म कर दिया है पंजाब में। लेकिन सीसीडी ने अक्यूज्ड और कन्विक्टेड के दरमियान लकीर मटा दी है। अगर मैं असदुल्ला तारिक सलमान के बारे में ये अफवाह फैलाऊं कि ये बंदा चोरियां करता है, डकैतियां करता है, अगवा करके लोगों से पैसा मांगता है, तो सीसीडी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अक्यूज्ड है, इसके ख़िलाफ़ एफआईआर है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, वो सीधा इसको मार देंगे। ये सीसीडी की रियलिटी है। लेकिन पीएमएल की गवर्नमेंट एक्चुअली इसका दिफा कर रही है, क्योंकि वो हिस्टोरिकली भी करते रहे इनकाउंटर्स का दिफा। राजा शौकत साहब कैसे दिफा करते हैं इन दिन दिहाड़े मर्डर्स का। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग जो कत्ल हुए हैं वो एब्सकॉन्डर थे। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एब्सकॉन्डर होने की सज़ा मौत है। एक ज़माना था जब जरदारी साहब ने मॉरेटोरियम लगवाया हुआ था कैपिटल पनिशमेंट में कि कन्विक्टेड लोगों का कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, शरी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कन्विक्टेड लोगों का। तो यहाँ पे सीसीडी दिन दिहाड़े कैपिटल पनिशमेंट स्टाइल एग्जीक्यूशंस का रही है। सीसीडी और आईसिस में कोई फ़र्क हमें नज़र नहीं आता। सिर्फ फ़र्क ये है शायद कि आईसिस ये बेहुदा वीडियोस बनाती है और सीसीडी नहीं बनाती। वैसे कोई पता नहीं, क्योंकि जिस अगले डिपार्टमेंट की हम बात करें वो वीडियोस बनाने में बड़ा मशहूर है, तो कोई पता नहीं सीसीडी के पास कल को वीडियोस ना निकले। वो कहते हैं सीसीडी के पास वो केसेस आते हैं जो बाकी डिपार्टमेंट हैंडल नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि सीसीडी के पुलिस वाले भी इस ऑपरेशंस के दौरान शहीद हुए हैं, उसके लिए हमें अफसोस है। वो कहते हैं मैस किलिंग नहीं है, स्टेट ने हमें कोई अथॉरिटी नहीं दी मैस किलिंग्स करने के लिए। ये तो होगी शाजिया आबिद साहिबा, शौकत साहब जो दिफा और एक फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा करते हैं। HRCP क्या कहता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान, वो कहता है फरवरी 2025 में कायम होने वाली सीसीडी के इनकाउंटर्स इतने शार्पली इंक्रीज़ कर गए हैं कि ये चीज़ अब यकीन से बाहर चली गई है। 500 से ज़्यादा अलेजिड इनकाउंटर हुए हैं और 670 उसमें फेटेलिटीज़ हुई हैं। कमाल। HRCP ने फिर वार्न किया कि ये अंडरमाइन करता है रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को वायलेट करता है और ड्यू प्रोसेस को ख़त्म करके स्ट्रीट स्टाइल जस्टिस की तरफ ले जाता है। यानी कि ये दफ्तर है, इसमें कोई 30-40 लोग काम करते हैं। यहाँ पे कोई बंदा कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो मैंने थाने में रिपोर्ट करना है, केस दर्ज करना है। पर जो सीसीडी टाइप माइंड सेट है वो ये है कि मैं यही मौके पे जस्टिस दे दूँ, उस बंदे को हम कुट दें जो जहाँ पे कोई क्राइम करता है, उससे जो अमाउंट है वो खुद रिकवर कर लें। यानी कि आप बाकायदा लोगों को तरगीब दिला रहे हैं कि वो अदालती निज़ाम को छोड़ दें, पुलिस सिस्टम को छोड़ दें, वो जिरगों पंचायतों के ऊपर बिलीव करें। ये PMLN की सीसीडी कर रही है। एक पिटिशनर ने केस फाइल किया कि सीसीडी ने 700 से ज़ायद इनकाउंटर किए हैं पंजाब में 7 महीनों के अंदर। 16 सितंबर 2025 को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये पिटिशन जमा होती है। इसके अंदर बताया जाता है कि जो स्पेशलाइज्ड विंग है इसके इनक्रेडिबल नंबर ऑफ इनकाउंटर्स क्या हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम इस पिटिशन को लेती हैं और इस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ सीसीडी को चैलेंज करती हैं। वो बार बार ये पूछती हैं कि जो 700 एलिजिड इनकाउंटर्स हैं ये डाटा कहाँ से आया है। पिटिशनर के वकील कहते हैं जिन्होंने ये फाइल किया होता है कि ये आया है सोशल मीडिया से और सीसीडी लीगल डिटेल्स और ऑफिशियल डिटेल्स अकाउंटर्स की प्रोवाइड ही नहीं करता। सो एट दिस पॉइंट एक्चुअली लिटरली जो विक्टम्स हैं इन इनकाउंटर्स के, उनकी फैमिलियाँ आके सोशल मीडिया पोस्ट लगाती हैं तो हमें पता चलता है अच्छा ये भी मारा गया, वो भी मारा गया, वो भी मारा गया। सरकार ये डाटा ही देने को नहीं तैयार, सीसीडी ये डाटा ही नहीं देने को तैयार कि हम कितने बंदे मारते हैं। लेकिन इतने ओवरवेलमिंग पोस्ट हैं, इतने जनाजे उड़ चुके हैं कि लोग स्पेकुलेट करते हैं कि 600 से 750 तो डेफिनेटली है। इसलिए शाजिद साहब ने कहा था कि 1000 से ऊपर है। शायद उनको कुछ पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता। अब लाहौर हाई कोर्ट ने पिटिशनर के वकील को वक्त दिया कि आप डाटा मज़ीद एक्वायर करें और दोबारा सबमिट करें ये एप्लीकेशन और बताएं कितने लोग एक्चुअली सीसीडी से मारे गए। लेकिन इसके दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने एक सवाल किया सीसीडी को। उन्होंने कहा ये कैसी गोलियां हैं जो सिर्फ आपके पास जो अक्यूज्ड होता है उन्हीं को लगती हैं,
और अफसरान और व्हीकल्स अनटच्ड हैं। यानी कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने क्वेश्चन किया सीसीडी के उस क्लेम को कि हमारे बंदे भी बहुत मरते हैं। देखिए बात यह है कि अगर आप 700 बंदे मारते हैं और जवाब में सिर्फ आपके 1 या 2 या 3 या 4 लोग मरते हैं, तो ये इतना डिसप्रपोर्शनेट है कि अनबिलीवेबल हो जाता है। मुझे और आपको पता है कि हमारी पुलिस कितनी वेल ट्रेंड है। अगर हम उनकी टोन से देखें, उनके चलने के चाल से देखें, या उनके दफ्तर ना आने के तहजीब से देखें, तो ये कोई इतनी फिज़िकली फ़िट फोर्स नहीं है। तो ये कैसे इतनी मिरेकुलस चीज़ें परफॉर्म कर रही होती है? ये मिरेकुलस चीज़ें वो परफॉर्म इसलिए कर पा रही होती है, जैसे हमने 90s में देखा पंजाब में, हमने 2000s में देखा कराची में, जहाँ पे फ़िक्स्ड मैच खेले जाते हैं। और ये फ़िक्स्ड मैच अब इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अवाम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अभी जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ, इसमें से कुछ अवाम से छुपा हुआ नहीं है, सरकार से छुपा हुआ नहीं है। लोगों का सेंटिमेंट सीसीडी के बारे में बड़ा वाज़ेह हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद सीसीडी प्रपोज करती है कि हम 4 करोड़ 75 लाख रुपया रिवॉर्ड देंगे अपनी टीम्स को जिन्होंने गैंग्स ख़त्म किए। इसके अंदर वो बताते हैं कि 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ रुपया हम देंगे उस टीम को जिसने शाह गैंग फैसलाबाद को एलिमिनेट किया। 8 मिलियन यानी 80 लाख देंगे जिन्होंने वसीम खुलारा गैंग मुल्तान को ख़त्म किया। 50 लाख ईच यानी 5 मिलियन ईच हम देंगे ऑपरेशन जिसने लॉरी गैंग को ख़त्म किया, और टीम्स जिसने न्यूट्रलाइज किए सस्पेक्ट इन लाहौर गैंग रेप केस। हाफसाबाद गैंग रेप केस वाले विक्टिम अक्यूज को भी न्यूट्रलाइज करने में हम देंगे 50 लाख रुपए। 4.5 लाख हम देंगे झाका गैंग रावलपिंडी की कत्लेआम के लिए। 2.5 मिलियन ईच हम देंगे बिल्ला अलियास भल्लू गैंग के लिए और बादाम गुल गैंग के लिए। अब मज़ेदारी क्या बात है कि ये सारे नाम लेके आपको गुमराह किया जाता है। एक ऐसा विलन आपके सामने खड़ा किया जाता है जो मॉन्स्टर है, जो हर कानून से बालातर था, लेकिन ये सरातन झूठ है। ये सारे वो गैंग्स, क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं जो पहले पुलिस की पुष्पनाई के में थे। मैं 12 साल की थी और मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये क्यों होती हैं। मैं जब इसे सोक इन कर रही थी तो मैंने फील किया कि वो हाथ जो है वो मेरी पूरी बॉडी पे रोटेट कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के साथ ज़मीन पे सो रही थी, मैट्रेस पे, और वो सोफ़ा पे सोया हुआ था। और देन जब मैंने उस हाथ को हटाया तो वो हट गया और मुझे समझ नहीं आई कि मैं इसमें क्या करूँ। क्या मैं अपनी अम्मी को जगाऊँ या फिर मैं उठ के उससे कहूँ कि ये तुम क्या कर रहे हो। काफ़ी देर तक जब मेरी अम्मी ने करवट ली तो वो हाथ हटा। उस शख्स को भी पता था कि मैं उठ के बैठी हूँ, मुझे ट्रॉमा है, मुझे तकलीफ है, मैं उस तकलीफ की वजह से बैठी हूँ और मैं सो नहीं पा रही। सोना दूर की बात, मैं लेट भी नहीं पा रही। जिसको मैं अपना समझती हूँ, जिसको मैं भाइयों की तरह मानती हूँ, उसने मेरे साथ ये किया। उनकी प्रोटेक्शन के अंदर थे, उनको भत्ते देते थे। हमने एक दफ़ा क्लेम किया था कि अगर आपके इलाके में कोई मसाज पार्लर, कोई इलीगल कॉल सेंटर, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है तो आपके मुतलका थाने के एसएचओ को पता होता है, उसके पता हुए बगैर नहीं होता। तो अपने ही बंदे जो पहले पैसे दे थे उनको पुलिस आज चुन चुन के मार रही है। क्योंकि सवाल तो ये बड़ा मासूमाना बनता है, अगर पुलिस अपना काम शुरू से कर रही होती तो ये गैंगस्टर इतने बड़े कैसे होते हैं, ये इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं? इनकी सेटिंग होती है। और अब मेरे और आपके सामने ये फिक्स्ड मैच खेल के पुलिस अपना गंदे कपड़े धोने की कोशिश कर रही है। पंजाब पुलिस कहती है कि 70% मेजर क्राइम ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगर आप इसमें इंक्लूड करें जो 1000 से ज़ायद बंदे उन्होंने मार दिए हैं तो मर्डर का रेट एक्चुअली बढ़ गया है, क्योंकि ये मर्डर होता है एनकाउंटर करना, ये कोई मैन स्लॉटर नहीं, ये मर्डर है। 49% ड्रॉप आया है पिछले महीने के अंदर मेजर मर्डर केसेस के अंदर, यानी कि 1300 से 800 पे चले गए। तकरीबन 500 के लोग फ़ी महीना कम कत्ल हो रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब का क्लेम है। अगेन इसके सपोर्टिंग फैक्ट्स क्या हैं, जिस तरह पुलिस डाटा इकट्ठा करती है वो भी काफ़ी मजाकिया है। एक थाने को ऑर्डर होते हैं इससे ज़्यादा FIR है आपने नहीं काटनी, लेट से वो नंबर 500 है, 1000 है, 100 है, व्हाट्सएवर, ताकि आप क्राइम रिपोर्ट्स को फज कर सकें। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी थाना जाने को तैयार ही नहीं है, और CCD के आने के बाद तो लोग पुलिस को देखना भी नहीं चाहते। जो खौफ उन्होंने इलाके में फैला दिया।
इसी के साथ साथ मरीम नवाज साहिबा ने जो मॉडर्नाइजेशन की ड्राइव्स की हैं पुलिस के अंदर, जहाँ पे 1.5 बिलियन एलोकेट किया हर बॉर्डर चेक पोस्ट को, तो उन्होंने पूरे के पूरे पंजाब को अफेक्टिवली एक पुलिस स्टेट बना दिया, जहाँ पे CCD का खौफ, पुलिस की स्क्रूटनी, कंटिन्यूस चेक पॉइंट्स की वजह से अवाम अनसेफ फील करना शुरू हुए। किससे? पुलिस से ही। पहले पंजाब पुलिस के बारे में तासुर ये था कि ये तंग करते हैं लेकिन आप काम कर देते हैं, लेकिन अब इनकी खुली बदमाशी से ये साफ नज़र आता है कि ये अब आपको मार भी देंगे। कैसे हम भूल सकते हैं रायवंड वाला वकूआ, जहाँ 2 भाई लड़ते हैं एक बात के ऊपर और फिर उनका इनकाउंटर हो जाते हैं। जब बात पता चलती है तो वो कोई हार्डन क्रिमिनल्स नहीं होते। इनफैक्ट नॉर्मल मुल्कों के अंदर जब भी इनकाउंटर होता है तो हर इनकाउंटर की इंक्वायरी होती है जुडिशरी से, एग्जीक्यूटिव से, इंडिपेंडेंट मीडिया सोर्सेज से, आपके ह्यूमन राइट्स ग्रुप से। यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे तो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात है। अब हम आपको CCD का क्यों बता रहे हैं? हमने पहले भी CCD कवर किया हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट कर क्या रही है। ये जो 27वीं तरमीम में हमारी जमहूरियत पे दिन दहाड़े हमला और डिस्ट्रक्शन हुई है, ये प्रोसेस काफ़ी देर से शुरू हुआ हुआ है और CCD इसमें क्रिटिकल रोल है, क्योंकि जमहूरियत का कॉर्नर स्टोन वोटिंग होता है और उसको अपहोल्ड करने के लिए जुडिशल सिस्टम होता है। जुडिशल सिस्टम से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स तो ले ली गई हैं जब आपने अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया और उसमें अपने बंदे डाल दिए, लेकिन साथ ही साथ जो उसकी कैपेसिटी थी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की, आपने वो भी ख़त्म कर दी है। सिविल प्रोसिक्यूशन तो वैसे ही नहीं पाकिस्तान में। आप सारा दिन दूसरे पे हर जाने के दावे फाइल करते हैं, बेमायनी है। तो वर्चुअली ऑल 3 ब्रांचेस ऑफ द लॉ एग्जीक्यूटिव खुद कर रहा है, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो। तो मेरा मासूमाना सवाल है कि जज हमने रखे हुए क्यों हैं? हमारे वाले साहब अक्सर कहते थे कि जो दफ्तर के अंदर लड़के होते हैं ना, वो ऑफिस का फर्नीचर होते हैं, होना ज़रूरी होता है, बेशक वो काम करें ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर के पंजाब के जजेस को दफ्तर का फर्नीचर बना दिया है। म्यूज़ियम में जिस तरह नहीं पुराने मुजस्मे पड़े होते कि ये एक ज़माने में जज होते थे, बेटा ये जो थे ना वो केस सुनते थे, दोनों पार्टियों के दलाइल सुनते थे, उसकी बुनियाद पे हक और सच पे वो फैसला करते थे। और अब जो मॉडर्न जज है बेटा, वो वर्दी वाला, पुलिस वाला, जो नाके पे खड़ा हुआ है बंदूक लेके। तो ये है हमारी और आपकी पंजाब गवर्नमेंट। अब आते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर, और ये फेडरल डिपार्टमेंट था। लेकिन इस फेडरल डिपार्टमेंट के कारनामे हमने मोस्टली पंजाब और इस्लामाबाद में ही देखे। इनफैक्ट ये फेडरल डिपार्टमेंट बहुत क्लोजली काम कर रहा था इंटेलिजेंस एजेंसी से और पंजाब गवर्नमेंट से। NCCIA मुल्क में जब इंटरनेट आया है, लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने शुरू हुए हैं, कनेक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ी है, तो साथ ही साथ रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़े और उन रिलेशनशिप्स के अंदर से ब्लैकमेलिंग की वारदातें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ नाजेबा फ़ोटोज़ शेयर करके बाद में ब्लैकमेलिंग रिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं और इससे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। लोगों की मेंटल हालत तबाह की जाती है, बच्चियां खुदकुशियां भी करती हैं। ये एक मेजर प्रॉब्लम है, छोटा मोटा नहीं, मेजर प्रॉब्लम है। कुछ केसेस में तो इतना बेहुदा होता था कि किसी बच्ची की इस तरह की तस्वीरें लेके बाद में ब्लैकमेल किया जाता था फ़िज़िकल रिलेशन कायम करने के लिए, और फिर उन लड़कियों को पास अराउंड किया जाता था, यानी कि अपने दोस्तों को पेश किया जाता था, और लड़की अपनी एक सपोजिड इज़्ज़त जो हमारे माशरे में प्रोटेक्ट करनी होती है उसको करने के लिए सब कुछ मजबूर होती थी। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए NCCIA बना। इसके और भी काम थे कि इसने ऑनलाइन जो फाइनेंशियल क्राइम्स थे उनको भी रोकना था। तो NCCIA FIA साइबर क्राइम विंग से निकलता है और अलहदा डिपार्टमेंट बन जाता है और इसके लिए बिलियंस ऑफ रुपीज़ स्पेंड किए जाते हैं। अब उस NCCIA के बनते में तकरीबन आप समझें मई 2025 में NCCIA बनता है और अक्टूबर 2025 से पंजाब गवर्नमेंट अपना लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस शो करती है उसमें, यानी कि मई, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीनों में फेडरल का बनाया हुआ इदारा आपका नाकाम हो जाता है। सारा पैसों का ज़ाया हो गया, सारे रिसोर्सेज का ज़ाया हो गया, लोगों का वक्त ज़ाया हो गया। होता क्या कि ये क्यों ज़ाया होता है? इंकशाफ ये होता है कि अब NCCIA के अफसर वो काम कर रहे हैं जो तकरीबन सारे इदारे करते हैं, एक्सटॉर्शन।
NCCIA पे एलेज किया जाता है कि सितंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक, यानी कि FIA से लेके FI सरगर्म से लेके NCCIA तक एटलीस्ट 13 से 15 अफसरान हैं जो इलीगली पैसे हथिया रहे हैं। पहला क्रिमिनल ऑपरेशन, 15 इलीगल कॉल सेंटर रन बाय फॉरेन नेशनल्स मोस्टली चाइनीज़ डिस्कवर होते हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, F11 और बहरिया टाउन में। ये ऑनलाइन फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और गैम्बलिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो चल रहे होते हैं और उसमें पाकिस्तानी एम्प्लॉइज़ काम कर रहे होते हैं। जो सिस्टम था एक्सटॉर्शन का वो ये था कि हर कॉल सेंटर को तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया महीना देना होता था। इनसे कुल मिला के 25 करोड़ रुपए की करप्शन की जाती है सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक, और 5 करोड़ रुपए की सेकंड ग्रुप से की जाती है मई से अक्टूबर 2025 में, कुल मिला के 30 करोड़ रुपया। यानी कि ये 13-14 अफसरान जिनका काम था हमारा दिफा करना, जिनके लिए इनको तनख्वाहें मिलती थी, जिनके लिए नए दफ्तर बने थे, जिनके लिए नए इक्विपमेंट आई थी, जिनके बारे में शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा में बताते थे कि अब पंजाब और पाकिस्तान के लोग सेफ़ फील करेंगे, वो ये हरकत करते हैं। इसमें जो की ऑफिशियल्स थे वो एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर, डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बिलान, फ्रंटमैन हसन अमीर। 1 मिलियन प्रोटेक्शन फ़ी ली जा रही थी इन कॉल सेंटर से। क्या करने के लिए? इलीगल धंधा करने के लिए। वीडियो के स्टार्ट में याद है मैंने आपको बताया था, अगर आपके इलाके में कोई मसाज पार्लर चलता है जो गलत बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन कर रहा होता है या कोई स्कैम चल रहा होता है, तो आपके थाने को पता होता है, उनकी नॉलेज के बगैर नहीं होता। और इनफैक्ट अब आपने थाने को भी भत्ता देना है, CCD को भी भत्ता देना है और आपने NCCIA को भी भत्ता देना है। दूसरे जो की ग्रुप था जो इसमें चोरियां कर रहा था वो एडिशनल डायरेक्टर आमिर नाजिर, असिस्टेंट डायरेक्टर नदीम अहमद खान, डिप्टी डायरेक्टर सलमान अवान, सब इंस्पेक्टर सारिम अली, सब इंस्पेक्टर उस्मान बशारत जहीद अब्बास, फ्रंटमैन ताहिर मोयुद्दीन। इसमें एक इंसिडेंट ऐसा होता है जो खौफनाक है। बाकायदा 14 चाइनीज़ नेशनल अरेस्ट किए जाते हैं। सारिम अली एक वीडियो भेजते हैं व्हाट्सएप का 1 टाइम व्यू फीचर के साथ, यानी व्हाट्सएप किसी को वीडियो भेजे तो 1 टाइम व्यू फीचर उसमें अब आ गया। उसके अंदर एक डिटेनी होता है केल्विन, उसकी बीवी को ये वीडियो भेजी जाती है जिनका नाम है अरीबा रुबाब। उसमें उनके मियाँ को टॉर्चर किया जा रहा होता है, मारा जा रहा होता है, हरास किया जा रहा होता है, जो कुछ आप सोच सकते हैं उस वीडियो में हो रहा होता है। और उनसे मांगा जाता है 2 करोड़ रुपए, जो वो अदा करती हैं 3 एक साथ में। पहले 1 करोड़ 20 लाख, फिर 8 मिलियन और फिर 1 मिलियन, ये बनता है 2 करोड़ 10 लाख। इस 2 करोड़ 10 लाख की क्या डिवीज़न होती है? सारिम अली सब इंस्पेक्टर को 17 लाख मिलते हैं, उस्मान बशारत को 1 करोड़ 40 लाख मिलते हैं, ज़हीर अब्बास नियाजी सब इंस्पेक्टर को 1 मिलियन मिलता है, नदीम अहमद खान असिस्टेंट डायरेक्टर को 9.5 मिलियन मिलता है, और 7 मिलियन पास किया जाता है एडिशनल डायरेक्टर आमिर नज़ीर को। अब जब इस पे रेड की जाती है MAKJ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बहरिया टाउन इस्लामाबाद, यहाँ से 7 चाइनीज़ नेशनल अरेस्ट किए जाते हैं। आप पैटर्न देख रहे हैं, एक बंदे का इलीगल काम है, उसको अरेस्ट करो, उससे भत्ता लो, फिर बाद में उसे प्रोटेक्शन मनी लो। इसमें जो एविडेंस कलेक्ट होता है वो टॉर्चर की वीडियोस होती हैं कि बाकायदा जो उन्होंने टॉर्चर किया होता है लोगों पे, उसकी वीडियोस इकट्ठी करके लोगों के पास आ जाती है। अब इन लोगों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हो गए हैं, इनका क्या बनेगा ये वक्त ही बता सकता है। ये तो थी आपकी फ़ेडरल की ब्रांच। लाहौर में क्या हो रहा था? डकी अरेस्ट होता है, बाइनमो एक इलीगल बाइनरी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, उसको प्रमोट करने के लिए। उसके बाद जो डकी के मेन अक्यूज़र होते हैं सरफराज चौधरी साहब, वो हर पॉडकास्ट पे जाते हैं, पूरी मशहूरी और मज़े लेते हैं कि जनाब ये हमारी यूथ को ख़राब कर रहा है, हमारे बच्चे तबाह कर रहा है, मैंने हमारे बच्चों को बचाना है। किस चीज़ से बचाना है मैं वो भी बता देता हूँ। अरूब जतोई साहब कंप्लेंट फ़ाइल करती हैं, जो डकी की बीवी हैं, NCCI के अफसरान के ख़िलाफ़ कि इन्होंने मिलियंस एक्सटॉर्ट किए और $3 लाख तो ऑलरेडी मेरे मियाँ के अकाउंट से एक अफसर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ये पाकिस्तान की क्या दुनिया की क्रिमिनल हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि एक अक्यूज्ड वाइट कॉलर क्रिमिनल के पैसे ट्रांसफ़र कहाँ हो रहे हैं? एक बंदे के ज़ाती अकाउंट में। इस बात की कोई सेंस नहीं है। सरकार के अकाउंट्स हैं, पब्लिक फ़ंड अकाउंट्स होते हैं, उनमें ये चीज़ें अक्सर जमा होती हैं। इट्स नॉट लाइक जब नैब पैसे रिकवर करती है तो वो किसी डायरेक्टर के अकाउंट में पैसे लेती है, नैब के अपने अकाउंट्स होते हैं। अब इसके अंदर तकरीबन 4 करोड़ 25 लाख अक्यूज़ से ले लिया जाता है। इस वकूए के अंदर 6 अफसरान अरेस्ट किए जाते हैं। सरफराज चौधरी साहब, जवार अहमद साहब, शोएब रियाज साहब, मुश्तबा ज़फ़र साहब, अली रज़ा साहब और यासिर रमज़ान साहब। 7 NCCI के अफसरान रिज़ाइन कर देते
ताकि उनको ये लगे कि उनकी रेजिग्नेशन से वो इंक्वायरी से बच जाएंगे। डीजी एनसीसीआई रिप्लेस होते हैं अमिड स्कैंडल अक्टूबर 2025 में, यानी कि डीजी वकारुद्दीन सईद साहब रिमूव हो गए। अब सईद खुर्रम अली साहब जो पीएसपी BS21 के हैं वो नए डीजी बन जाते हैं। मकसद क्या है कि रिस्टोर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, क्लीन अप इंटरनल करप्शन नेटवर्क्स। बार बार समन्स किए जाते हैं एब्सकॉन्डिंग एनसीसीआई अफसर्स को। अब ये वो वकूए हैं जो मेजर रिपोर्ट हुए, लेकिन चीदा रिपोर्ट्स क्या आती हैं कि एनसीसीआई के अफसरान बाकायदा जब ख़वातीन अपनी कंप्लेंट्स लेके आती हैं कि जनाब हमारी वीडियोस और पिक्चर्स को मिसयूज़ करना जा रहा है, तो वो कहते हैं आप पहले हमें ये भेजें वीडियोस और पिक्चर्स। जब वो जाके लोगों के घरों पे रेडें मारते हैं तो वो बाकायदा लोगों की औरतों को हरासा करते हैं। CCD की भी इस तरह की स्टोरी सामने आना शुरू हो गई हैं। तो बेसिकली आपने क्या सीखा? लुबे लुबाब क्या है कि जब आप जुडिशल प्रोसेस को बाईपास करते हैं, हमने सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स का डीप डाइव किया है, डीप डाइव भी नहीं किया उनकी 8-9 महीने की वर्किंग का डीप डाइव किया है, वो भी इतना डीप नहीं किया, मेजर इंसिडेंट्स की बात की है। नहीं तो जो डेली की दिहाड़ियाँ लग रही हैं ना, अगर हम आपको बयान करने हैं तो आप खून के आंसू रोएंगे। और फिर ये सारे ब्यूरोक्रेट्स क्या प्रटेंड करते हैं कि हम तो मासूम हैं, हम क्या करें। इस वक्त IMF कह रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह लकूना बीच से निकल जाए। क्यों? क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट्स को अपने एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ गए तो आपको पता चलेगा ये उतने ही चोर हैं जितने हमारे सियासतदान और डीप स्टेट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थे। ये सारे रले में आपस में। इसीलिए हम कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट क्या है, उसमें फ़ौजी भी हैं, सियासतदान भी हैं, जज भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं और अमीर कारोबारी भी हैं। ये सब एक नेक्सस बन जाता है। तो इस वक्त पंजाब में ना हमारी औरतें सेफ़ हैं, ना हमारे बंदे सेफ़ हैं, ना ऑनलाइन हरासमेंट से आप बच रहे हैं, ना ही आप ऑनलाइन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से बच रहे हैं। बाइनरी ट्रेडिंग में पूरा क्रैकडाउन होता है। अभी सारे बाइनरी ट्रेडर्स दोबारा कॉर्टेक्स और बाइनमो प्रमोट कर रहे हैं। ओलंप ट्रेड इस वक्त एक प्लेटफॉर्म है जो मार्केट में आया हुआ है, इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो हासिल असूल क्या हुआ कि हम टैक्स देंगे, उस टैक्स से इदारे बनेंगे, वो इदारे हमसे मज़ीद पैसे लूटेंगे और क्राइम भी कम नहीं होगा। तो जो लोग CCD को बहुत कोई मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे, उनको शर्म आनी चाहिए झूठ फैलाने के लिए। जो लोग कह रहे थे कि साइबर क्राइम को क्रैकडाउन करने के लिए NCCI और पीका जैसे कानून बड़े अच्छे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए। रियलिटी ये है कि सरकार सिर्फ कानून बनाती है अपने फ़ायदे के लिए, ब्यूरोक्रेट्स उस कानून को इन्फोर्स करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, पुलिस वाले इनकाउंटर करते हैं अपने फ़ायदों के लिए। ये परफेक्ट सिस्टम है। पहले क्रिमिनल से पैसे लो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, बाद में क्रिमिनल को मार दो, कोई जस्टिस ना हो सके, एक्चुअल जुडिशल डिसीजंस ना सामने आ सकें पैसों के लिए। तो आप क्या तरगीब दे रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को? किलर्स बन जाओ। सिर्फ फ़र्क यह है कि अगर तुम वर्दी पहनोगे या तुम ब्यूरोक्रेट होगे तो तुम्हें लाइसेंस टू किल मिल जाएगा। पाकिस्तान में हर कोई जेम्स बॉन्ड बनने की ख्वाहिश में मुल्क का डेवास्टेटिंग नुकसान करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों की दुआओं की हमें हर वक्त ज़रूरत होती है, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।